हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई आज फाइनली ना जो मतलब जिस चीज़ का हमें वेट था वो दिन आ गया है। हमने भाई साहब आज ट्रैक करके जाना है। यात्रा पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं, ट्रैकिंग करने नहीं आए। मतलब वो यार पैदल यात्रा दरबार साहब हेमकुंड साहब के लिए। अंग्रेजों की भाषा में ट्रैक, हमारी भाषा में पैदल यात्रा। अब यात्रा शुरू करने से पहले ना हम सबसे पहले भाई लंगर छक लें और मत्था टेक ले ताकि ना हमारे अंदर जो एनर्जी है वो और बढ़ जाए, है ना। और फटाफट से फिर उसके बाद निकले, क्योंकि ना भाई निकलना होता है सुबह 5 या 6 बजे और टाइम देखो 7:30 हो गए हैं, 8 बज जाएंगे हमें निकलते निकलते। हाँ जी, तो सारे फुल तैयार हो गए। मैंने भी पीछे बैग लगा लिया है, पापा ने भी लगा रखा है और करण ने भी लगा रखा है। मम्मी ने अपना पर्स टांगा हुआ है। मम्मी अपना पर्स टांग के चल रही, कह रही मैं अपना पर्स साथ लेके चलूंगी। गगन ने सब तो बड़ा उठाया है भाई मेरे बैग में सारे कपड़े हैं। अभी तो वो देखो, शायद अगर पापा या मम्मी ने अगर घोड़ा लेना है तो ये वाला बैग उस पर चलेगा, फिर जो बैग पापा ने टांगा हुआ है वो वाला मैं टांग लूँगा। बाकी देखो अब बिल्कुल पता नहीं क्या डिसीजन लेते हैं, पैदल चलते हैं या घोड़े पे जाते हैं। भाई हम तो पैदल ही चल के जाएंगे, बाकी देखो किसका क्या होता है। जी तो सबसे पहले ना आपको अपनी पहले तो रिपोर्ट चेक करानी है कि हाँ आपको दोनों वैक्सीन लगी हुई है, और अगर आप नेगेटिव हो तो भाई तभी आपको आगे जाने देंगे। और दूसरी चीज़ कि जो पहले यात्रा थी 13 किलोमीटर की, वो हो गया है 15 किलोमीटर की होगी, वो भी गोविंद धाम तक। उसके बाद तो अलग है, वो तब से हो गई जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वो यहाँ भी आई थी, सब जगह आई थी इकट्ठी। उसके बाद से भाई पहले यहाँ से गाड़ी बुक करके आगे हमें जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद हमारी जो यात्रा है वो चालू होगी। पैदल या घोड़े पे या गांडी के साथ, जैसे भी आप चाहो, जैसे आपकी इच्छा हो, वो आप पे डिपेंड करता है। रस्ते ना क्यों घोड़ा करा दो, रस्ते में नहीं होगा घोड़ा। पता नहीं ना, मैं कोई शोर नहीं ना कह सकते। मैंने ले जाएंगे रस्ते में घोड़ा होगा नहीं, फिर चारों में इकट्ठे ले जाएंगे, बड़े हैं, बातें करते करते पहुंच जाएंगे। क्या नाम हुआ है 9-20। चलो बोले सोनेहाल। हाँ जी, तो फाइनली पहला पड़ाव हमारा हो गया है। जो गाड़ी से हमने इस जगह तक आना था, अब इसके बाद हमने एक बैग अपना दे दिया खच्चर पे और बाकी अब सारे चल रहे। पहले पापा कह रहे मैं भी खच्चर पे जाऊँगा, फिर मम्मी कह रही मैं नहीं जाऊँगी, फिर पापा को जोश आ गया। पापा कह रहे अब मैं भी पैदल चलूँगा। तो देखो कहाँ तक चलते हैं पैदल। हम तो भाई मैं और करण तो पैदल ही चलते हैं, बाकी देखो पापा और मम्मी कहाँ तक पैदल चल सकते हैं। भाई अभी तक तो बस 2 सीढ़ियों ऊपर चढ़े थे, तो पापा कह रहे हैं मैं घोड़े पे ही जाऊँगा, पर कोई नहीं यार, थोड़ी बहुत उम्र भी हो गई है ना, तो इतना ऐसे है भाई। मेरा बापू पहली बार आया था, मैं उसके साथ आया था, 1 किलोमीटर चढ़े थे। बापू कहता पहले चल चढ़ जाएंगे बेटा, ऐसे झूलते झूलते। वही हालत हमारी है बेटा, हम भी उसी उम्र में पहुंच गए। वही हम तुम्हारे से कह रहे हैं, पहले हमने कहा चढ़ जाएंगे झूलते पर नहीं, घोड़े पे जाएंगे। कोई नहीं, अभी तक जितना जोश है चढ़ते हैं। पापा और मम्मी तो जा रहे घोड़े पे, क्योंकि यार अगर पापा कल ले जाएंगे तो फिर मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते ना, तो मम्मी भी आराम से बैठ के जाएगी घोड़े पे। मम्मी पापा तो चढ़ गए घोड़े पे, अब हमें चल के जाना ऊपर। अभी सांस लग गई, क्योंकि हमारी जो तोंद है ना बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई है। भाई साहब आज तक जितना खाना खा खा के अपने पेटों में हवा भरी है ना, आज सारी हवा निकलने वाली है।
1 किलोमीटर भी नहीं हुआ अभी और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, पर कोई नहीं, बाबा जी ने ना एक वो कर देगी, मतलब हमारे ऊपर ना ऐसा हाथ रखा हुआ है कि हमें बांध दिया रस्सी से, रुकेंगे नहीं, बीच में रेस्ट लेते रहते चलेंगे, लेकिन पहुंच के रहेंगे ऊपर। अगर चलते चलते आपको लगे ना कि हाँ अब नहीं चल सकते, एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो भाई साहब एक सिंपल सी एडवाइस है, गुरबानी सुन लो, रास्ता जो है ना सोखा लग जाएगा। हाँ जी, तो 2 किलोमीटर हम कर चुके हैं और 8 किलोमीटर अभी बाकी है। तो जो 8 किलोमीटर है ना वो अभी आसान नहीं है, तो इसलिए हम रास्ते में रुके हैं, यहाँ से नींबू पानी ले रहे हैं ताकि जो हमारा रास्ता है वो और आसान हो जाए। नींबू पानी पीने के बाद ना एक ऐसे रिफ़्रेश हो के अंदर से कि जैसे अभी शुरुआत करी है हमने, बट कोई नहीं, अब देखो 2-3 किलोमीटर फिर पार करते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। यार अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि हम एक तो आए हैं 10 साल बाद हैं, और दूसरा मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ना, मैं कहते रहता हूँ कि जिस हिसाब से सफ़र खूबसूरत है ना उस हिसाब से मंजिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सफ़र का जो खूबसूरती है ना भाई साहब हमें हर मोड़ पे दिखती जा रही है। ये देखो एक बार, मतलब इतना प्यारा नज़ारा ना कि जैसे ही एक कट मुड़ो, मतलब यहाँ पे तो बाइक पे नहीं है, यहाँ पे बस चलते जाओ ना, जैसे चलते जाओगे ना आपको सफ़र की खूबसूरती दिखती जाएगी। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ना इस ट्रैक को कह लो ये भी है कि अगर किसी और ट्रैक पे भी जाओगे ना, कोई भी चलते चलते इतना अपना बिस्कुट या फिर जो भी अपना सामान होता ना, बिस्कुट अपना जो सामान होता खाने पीने का, कोई शेयर नहीं करता। यहाँ पे क्या है, बीबियाँ चल रही हैं साथ साथ चलते चलते, लै पत्ता नु भुख लगी होगी, ऐला ड्राई फ्रूट्स, ऐला बिस्कुट, मतलब यार अलग ही है यहाँ पे कि ना आपको थकान होने नहीं देंगे, महसूस होने नहीं देंगे। कोई ना कोई है जो आपको पंप करते रहेगा, आपको हौसला देते रहेगा। भाई चल चल के इतने पसीने आ रहे ना, तो पसीने से हमारी जो टी शर्ट है वो हो गई गिल्ली। अब क्या है, यहाँ पे चल रही है हवा चल रही है ठंडी, है ना, तो उसकी वजह से हमें भी हल्की फुल्की ठंड लग रही है। मतलब चलते जा रहे हैं तो गर्मी होती जा रही है, लेकिन अगर रुकते हैं ना तो हवा की वजह से ठंड लगती है। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, मतलब 5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और 5 किलोमीटर अभी बाकी है। अंकल जी ब्रिज कितनी दूर है? आना ला यार यंग भी बच्चे पुछण भी ब्रिज कितनी दूर आ ते साडा बच्चों दा की हाल होगा। कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋਗੀ? ਕੱਲ 5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ऐसे ही पता लगा वा कि लाइव शुरू हो चलिया। ये रास्ते में चलते ना हौसला अगर हार जाओ ना तो बाबर हौसला मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ करके ना हौसला मिल ही जाता है। हमने जैसे चल के ना थोड़ा बहुत थक गए थे तो हम बैठ गए, तो आगे से ना एक बाबा जी आए थे, तो थोड़ी सी आगे जाकर ना एक ब्रिज आता है, तो हम बाबा जी से पूछते कि बाबा जी ब्रिज कितनी दूर है? तो बाबा जी कहते कि पुत असी तो बुजुर्ग हैं फिर भी बिना वेखी चली जा रहे हैं, तुम ब्रिज बारे पुछते हो, तुम हाले जवान हो। वो कहते कि बस आन वाला है, हौली हौली चलते जाओ, पहुँच जाओगे, वाहिगुरू दा नाम लेंदे रहो, पहुँच जाओगे। ये देखो भाई साहब, छोटे बच्चे होते हैं ना जो घर की घंटी बजा के भागते हैं, ये मंदिर की घंटी बजा के भाग रहा है। भाई इससे ना मेरे को एक चीज़ याद आ गई, जब हम छोटे होते थे ना स्कूल जाते थे तो हमारी जहाँ वैन आती थी वहाँ मंदिर था, तो हम रोज़ सुबह जाते थे, मंदिर की घंटी बजाते थे और पंडित जी के पास जाते थे कि बूंदी दे दो हमें। ये मंदिर वाला सीन ना हमारे साथ बहुत बार होता था, क्योंकि ना हमारी वैन होती थी थोड़ी लेट आती थी, है ना, तो हम दोनों खड़े होते थे, पापा आराम से खड़े हो गए वैन का इंतजार कर रहे हैं, हम साइड में खड़े हैं, हम एकदम छुपके से ना गायब होते थे, पापा फिर देखते थे कहाँ गायब हो गए। घंटी बजा के ना पिन्नी वो ले आते थे, ओ कौन सा प्रसाद लाते थे? बूंदी का प्रसाद भाई साहब ना। हम रोज़ सुबह जब पहले छोटे होते थे तब रोज़ सुबह मंदिर चले जाते थे वहीं पे, क्योंकि हमारा वैन का स्टॉप वहीं पे था, तो वहीं से जाके बूंदी का प्रसाद लेके फिर स्कूल जाते थे। ये तो ब्रिज पार करके हम आ गए, अब यहाँ पे ना एक ढाबे पे रुके, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना अपने अंदर एनर्जी कम हो रही थी, तो कुछ खा लेते हैं। पराठे मैं नहीं खाऊंगा, पराठे तू खा भाई मैगी वगैरह ऑर्डर कर दी, तो मैगी वगैरह खाते हैं, फिर आगे चलते हैं।
हरे रंग की फ्रूटी आती थी, अब तो पीले रंग की हो गई, तब हरे रंग की फ्रूटी आती थी। तो फ्रूटी बहुत पीते थे हम, अब तो पेप्सी वगैरह पीने लगे हैं। तब फ्रूटी बहुत पीते थे, फ्रूटी को लेकर ना ऊपर घूमते रहते थे हम। अगर वो वीडियो मिल गई तो वाली वीडियो भी ज़रूर डालेंगे। हाँ जी, तो खा के हम निकल चुके हैं, एनर्जी आ गई है, फुल चार्ज हो गया है। एक होता है ना कि बैटरी हमारी 100% हो गई है वापस। अब फटाफट से देखो, अब जितना कम से कम हो सके उतना कम ब्रेक लेंगे, क्योंकि ना बारिश शुरू हो रही है, बीच में बारिश आ रही है, रुक रही है। तो इसलिए हमने रेनकोट अभी तो अंदर रख दिया है, क्योंकि अगर पहन लेना तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी। तो अब बारिश आएगी तब जाके पहन लेंगे। भाई साहब जितना खाया है सब निकालना पड़ेगा अभी, इतनी एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है, इतनी एनर्जी चार्ज हुई थी, सारी एनर्जी फिर निकल जाएगी। अब पता है क्या, चढ़ाई चढ़ना डिफ़िकल्ट है, पर पता है क्या, हमारे लिए थोड़ा और डिफ़िकल्ट है। हमारे लिए क्या, अगर कोई भी यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर वगैरह कोई भी आता है ना, तो उनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने भी आपको भी हर चीज़ हर पल दिखाना कि हाँ यार कैसा व्यू है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या मतलब कैसी चीज़ें हमें क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती है ना। तो नॉर्मल बंदों के लिए डिफ़िकल्ट तो है, बट हम यूट्यूबर्स के लिए भी ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बात पे सब्सक्राइब करो दबा के 7.3 किलोमीटर हम कर चुके हैं, और अभी भी कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर बाकी है। मतलब 1-1.5 घंटे में कवर कर लेंगे, अगर नहीं रुक के ना गए ना तो। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की फतेह। अब बिना रुके चलते हैं, बस ये ना रुके, मैं तो बिना रुके चलूँगा। हाँ जी, तो चढ़ाई पहले तो मुश्किल थी, अब थोड़ी और मुश्किल हो गई है। मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो अब हमने रेनकोट वगैरह डाल लिया, क्योंकि ना लैपटॉप वगैरह भी वो भीग ना जाए, दूसरा हम भी ना भीग जाएं। ऊपर चढ़ते चढ़ते ना पैरों में इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कंधों में हो रहा है, क्योंकि हमारे जो बैग हैं वो नॉर्मल स्कूल वाले बैग होते हैं ना, वही होते हैं। हमारे ट्रैकिंग वाले बैग तो है नहीं, जिनकी जो स्ट्राइप्स है वो मोटी होती हैं। हमारे वालों की स्ट्राइप जो वो पतली है, तो उसके चक्कर में कंधा बहुत दर्द हो रहा है। हेलीपैड पे तो पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा रास्ता बचा है 10 मिनट का। पीछे एक बार व्यू चेक करो यार, इतना प्यारा लग रहा है। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच गए हैं। जी हम तो आ गए थे 12:30 बजे, हम तो 12:30 बजे आके बच्चे हमारे अब आ रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही ना सामने दिख रहे हैं गुलाब जामुन, जलेबियाँ। जितना हमने अपना छोले भटूरे निकाल के आए ना, उतना आप यहाँ पे आके वसूल लेंगे भाई, रिकवर करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही ना, और ऊपर से इतनी ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाते हैं यार। हाँ जी, तो फाइनली रूम में आ गया। फटाफट से अब कपड़े उतारते हैं, मतलब कपड़े नहीं, बरसातियाँ वगैरह जो पहनी है उतारते हैं, बैग उतारते हैं, तब जाके गर्दन को शांति मिलेगी। फिर बाहर चल के कुछ खाते हैं। यार मैंने आते ही ना टी शर्ट उतार दी, जैकेट पहन ली, क्योंकि टी शर्ट मेरी पसीने से इतनी ज़्यादा गीली हो गई थी ना, अगर उसको निचोड़ देना तो बाल्टी भर जाती। बाकी चल के हम आए हैं, है ना, हम चल के आए हैं। मालिश बापू करा रहा हमारा है, पापा तो आराम से बैठ गए। आप कितनी देर पहले पहुँच गए थे? 12:30 आप पहुँच गए थे? हम पहुँचे हैं, टाइम बताना क्या हुआ? 4:15 हो गया भाई, 4:15 बजे हम पहुँचे हैं, और चले 9:30 बजे के करीब हम चले थे। भाई ये देखो, पजामे में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है, तेरे शरीर से गर्मी निकल रही है, और उससे पजामे के पानी को धुआं बना के उड़ा रही है वो, क्योंकि तो अभी चल के आया ना, तेरे शरीर के अंदर गर्मी है। इतनी गर्मी है यार, मैं तो पानी पूनी उबाल दिया करूँगा घर पे। इतना पैदल चल कर पहले फिर पानी उबालिए। टोमेटो सूप हमारा आ गया। ओए होए 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 होए, गले में जो मजा आया ना भाई साहब, एंड
एक खाना हमने खा लिया, अब चल के ना गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, क्योंकि जो हम सही सलामत यहाँ आ गए ना, तो बाबा जी की कृपा है तभी हम आ गए हैं। तो फटाफट से चलते हैं मत्था टेकने। तो मत्था टेक के हम कमरे में वापस आ गए। अब ना भाई रेस्ट करने का वक्त है, मतलब अभी रेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने वीडियो एडिट करनी, ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए। वीडियो एडिट करके फिर जाके हम रेस्ट करेंगे। तो बाकी आज के इस लोग को कर दें यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जो करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।